हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ब्रेन टीचर्स के ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7 और क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ये वीडियो का ब्रेन टीचर्स का लास्ट पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रिमेनिंग है, उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चंस के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 से, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज डेसिमल्स। इन सबको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है डेसिमल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.7 इंटू 1.5 इंटू 2.1। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 करके मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं रफ में कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। 2.7 और 1.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 इंटू 15 आएगा 405। 405 आ रहा है। राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल देंगे। क्यों देंगे राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद? क्योंकि 1.5 लिखा हुआ है, राइट साइड से 1 प्लेस। 2.7 लिखा हुआ है, राइट साइड से 1 प्लेस। 1 प्लेस एंड 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी कि डेसिमल हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। नेक्स्ट इनटू क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला नंबर, दैट इज 2.1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को। मल्टीप्लाई करने पर कितना वैल्यू आएगा? मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाएगा 8505। और हम लोग कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल देंगे? राइट साइड से 3 प्लेसेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेसेस है और यहाँ 2 प्लेसेस, तो ये 1 प्लेस है, यहाँ 2 प्लेसेस, 1 एंड 2 3, तो 1 2 एंड 3, तो डेसिमल क्या कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा? 12 और 13.6 को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 1632। 1632 आ रहा है। राइट साइड से 1 प्लेसेस पर डेसिमल देंगे, क्योंकि 13.6 में राइट साइड से 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इनटू 0.25 लिख देंगे। फर्दर क्या हो जाएगा? ये इन दोनों को अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रफ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40800। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया, यानी 25 और 1632 को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया। अब राइट साइड से हम लोग यहाँ पर 2 प्लेसेस पर के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 प्लेसेस के, यानी टोटल 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल देंगे, 1 2 एंड 3, तो यहाँ डेसिमल हो जाएगा। आप इसको सिंपली लिख सकते हैं 40.8 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नंबर 3, 3.25 को 72.6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी सिंपली हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे किसको किसको? 325 को 726 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है रिजल्ट? यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को 235,950। अब हम लोग राइट साइड से 1 2 एंड 3 प्लेसेस काउंट करेंगे। 1 2 एंड 3 प्लेसेस, यहाँ आ गया डेसिमल। इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 235.95। दिस इज आवर आंसर। ये जीरो को हम लोग क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि डेसिमल के एंड में, लास्ट में कितने भी जीरोस रहे उसका वैल्यूज नहीं होता है। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 156.25 डिवाइडेड बाई 0.025 है, इंटू 0.02 माइनस 5.2 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 156.25 अपॉन 0.025 इंटू 0.02, ये दोनों एज इट इज लिख देंगे, माइनस 5.2। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल को हटा सकते हैं हम लोग कब? जब वो लाइक डेसिमल्स हो, लेकिन ये दोनों लाइक डेसिमल्स नहीं है। लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक जीरो पुट कर सकते हैं। वहाँ बताया गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए जीरो हम लोग पुट कर सकते हैं। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स इक्वल इक्वल है, यानी दोनों लाइक डेसिमल्स है, डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? 25 से 156250 को कैंसिल करेंगे। कितने बार में कैंसिल होगा? 25 से कैंसिल हो जाएगा आपका, रफ में आप देख सकते हैं 6250 टाइम में कैंसिल हुआ है। 6250 टाइम में कैंसिल हुआ है 25 से।
अब फर्दर आगे क्या हो जाएगा, 6250 0.02 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है आपका 12500। अब 2 प्लेसेस से डेसिमल देना है राइट साइड से, 1 और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है क्योंकि 0.02 में, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। -5.2 करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 119.80 या फिर 8 सिंपली लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नंबर 5, 75.05 डिवाइडेड बाय 0.05, तो इसको इंटू 0.001 प्लस 2.351, तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरह। 75.05 अपॉन 0.05 इंटू 0.001 प्लस 2.351। डेसिमल दोनों को हटा सकते हैं हम लोग क्योंकि ये दोनों लाइक डेसिमल है, डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स को हम लोग लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। अब 5 से 7505 को कैंसिल किया गया है, कितने टाइम में कैंसिल होगा, 1501 टाइम में, इतने टाइम में कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1501 इंटू 0.001, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आता है, तो 1501 सबसे पहले आ जाएगा। 1501 के आने के बाद राइट साइड से 1 2 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल देंगे, 1 2 3 प्लेसेस, यानी यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे, प्लस 2.351 है, दोनों का सम कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है 3.852 एंड दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। रिजल्ट को यहाँ पर एक्सप्रेस करना है हम लोगों को रैशनल नंबर्स इन लोवेस्ट फॉर्म में, क्या करके, सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चंस हम लोगों के पास है फर्स्ट नंबर में 3.125 डिवाइडेड बाय 0.125 प्लस 0.50 माइनस 0.225, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 3.125 अपॉन 0.125, पहले डिवीजन फिर एडिशन सॉल्व करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के बेसिस पर, प्लस 0.50 माइनस 0.225, इसको अभी एज इट इज रहने देते हैं। अब ये दोनों कैसे डेसिमल्स है, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स के बारे में क्या बताया गया, जब डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स रहता है वो लाइक डेसिमल्स, तो उसमें डेसिमल्स को हम लोग ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या हुआ, डेसिमल्स को हटाने के बाद ये 3125 बन गया और डिनोमिनेटर में 125 बन गया। दोनों को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 125 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 125 ये 1 टाइम में और ये 25 टाइम में। आप चाहें तो छोटे छोटे नंबर से कट करके इतना ला सकते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लोग का हो जाएगा 25 प्लस 0.50 माइनस 0.225। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 25.050 होगा माइनस 0.225 करेंगे। रफ में हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है हम लोग का 25.275। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखा हुआ 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.005 अपॉन 0.1 इंटू 10 इंटू 0.001 माइनस 1/2 प्लस 1/5। इसको सॉल्व करना है तो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है हम लोग का। इसको थोड़ा इजी बना सकते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है 0.4 अपॉन 0.1 इंटू 0.04 अपॉन 10 इंटू 0.005 अपॉन 0.001, बाकी को एज इट इज उतार देंगे माइनस 1/2 प्लस 1/5। ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिंगल टाइम लिखा जा सकता है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सिंगल टाइम में लिखा जा सकता है। फर्दर क्या हो गया, ये दोनों लाइक डेसिमल हो गए, डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं। ये दोनों भी लाइक डेसिमल हो गए, डेसिमल को हम लोग हटा सकते हैं।
और जब इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटू 1 और उसके साथ 2 जीरोस, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो वो 2 जीरोस हम लोग को देता है, यानी 100 हो गया। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इस डेसिमल को हटाने के बदले में। फर्दर क्या हो गया, ये 4/1 इंटू 4/1000 इंटू 5/1 माइनस 1/2 प्लस 1/5। कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 से ये 200 टाइम में कैंसिल हो रहा है, 1000। 5 से 1000 200 टाइम में कैंसिल हो गया। 4 से 200 कितने टाइम में कैंसिल होगा, 50 टाइम में कैंसिल होगा। और 2 से 4 2 टाइम में, और 2 से 50 25 टाइम में। दैट मीन्स हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मिल गया है 2/25 माइनस 1/2 प्लस 1/5। ये रैशनल नंबर्स हम लोगों को मिल गए हैं जिसका डिफरेंस और सम करना है। तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं डेनोमिनेटर्स का, आ जाएगा 50 एलसीएम आ गया। 25 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 50 को 25 टाइम में आएगा, 25 × 1 25 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे 50 को कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में, 10 × 1 10 होगा, प्लस का 10। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में सेम साइन है, 4 और 10 को ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा। 14 माइनस 25 अपॉन 50। सॉल्व करेंगे इसको, इसका वैल्यू आ जाता है हम लोग के पास -11/50, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीचर क्या है हम लोगों के पास, 0.144 डिवाइडेड बाय 1.2 अपॉन 0.016 डिवाइडेड बाय 0.02 प्लस 7/5 माइनस 21/8। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये इस पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी को एज इट इज उतारते जाएंगे। क्या हो जाएगा ये 0.144 अपॉन 1.2 लिखा जा सकता है इसको, होल डिवाइडेड बाय, ये साइन को यहाँ पर लिखें डिवीजन का, 0.016 अपॉन 0.02 लिख दिया गया है। बाकी को एज इट इज उतार देंगे, 7/5 माइनस 21/8। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इन सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, इस पर 2 जीरोस पुट कर देंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, एक जीरो यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इस पूरे को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 0.144 अपॉन 1.200 इंटू, इसको लिखा जा सकता है 0.020 अपॉन 0.016। डिवीजन का साइन है, इस टर्म का रेसिप्रोकल हो गया, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में आ गया। बाकी को एज इट इज लिख देंगे, 7/5 माइनस 21/8। डेसिमल को हम लोग इस तरह से हटा सकते हैं, डेसिमल को हटा दिया गया। अब जो भी वैल्यू कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 16 से कैंसिल हो रहा है 144, कितने टाइम में, 9 टाइम में। डायरेक्टली कैंसिल कर दे रहे हैं, आप छोटे छोटे वैल्यू से कैंसिल कर सकते हैं। 20 से 1200 या 1200 कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है, 60 टाइम में कैंसिल हो रहा है, 60 टाइम में कैंसिल हो रहा है। अब फर्दर 9 से 60, 3 के टेबल से दोनों कैंसिल होगा, 3 3 9, और ये 3 से 20 टाइम में। तो फाइनली हम लोग का इस टोटल में मिल क्या गया, 3 × 1 is 3 अपॉन 20 × 1 is 20 प्लस का 7/5 माइनस का 21/8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, 25 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 40 एलसीएम आ जाएगा। 20 से 2 टाइम में 40 आता है, 2 3 6 हो गया यहाँ पर, प्लस 5 से 8 टाइम में 40 आता है, 8 7 56 हो गया, माइनस 8 से 5 टाइम में 40 आएगा, 5 × 21 is 105। अब 40 को नीचे लिखेंगे, इन दोनों में सेम साइन है, सम कर देंगे, क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 माइनस 105,
सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का इन दोनों का डिफरेंस -43/40. दिस इज आवर आंसर ऑफ लास्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ ब्रेंटिजेस. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.